You had no idea this was coming. सिखाया गया था क्या सब लोगों को? अच्छा सिखा नहीं पाए लग रहे हैं सर। ये आज बच्चे सवाल पूछेंगे टीचर सेलेक्ट करने के पहले। वैसे देखो दिख रहा है, हम लोग अक्सर जेई पढ़ाते हैं ना, हमें आदत लग गई है लड़के लड़के देखने की। अब आजकल बालिकाएं हमें दिख रही हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया बात है। आप ओम सर के करीब आ जाओ। मैं तो पहले से ही है भाई, हम बस ज्यादा करीब मत आओ। हो गया हेलो हेलो वो बटन है एक नीचे। हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। आवाज जा रही है तो एक बार प्लीज बताइएगा। सही जा रही होगी शायद, है ना? अब जा रही होगी। यस, अब तो आ रही है क्या? वेरी गुड, एनर्जी पूरी है भाई इनमें। वेरी गुड, वेरी। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सारे यकीन 2 पॉइंट हो गए स्टूडेंट्स हो ना तुम लोग अभी? तो अभी फिलहाल पढ़ाई कैसी चल रही है सर? अभी तो बैच शुरू हुआ है। पहले हफ्ते में तो सब एकदम जोश में घनन गिर है बदरा। वो तो बाद में पता लगेगा, 1 महीने बाद जब दोबारा हालचाल पूछेंगे इनका, तब जाके डोपामिन रश जब खत्म होगा, यू विल गेट अ रियलिटी चेक, यू विल गेट अ सुप्रीम हिट, तब पता लगेगा कि तैयारी कैसी चल रही है। लेकिन एक्चुअली ऐसा ना हो इसीलिए हम लोग आए हैं तुम लोगों से मिलने। यही समझाने आए कि भाई ये जो कार्यक्रम तुम करते रहते हो ना, कि 4 क्लास हुई, 1 क्लास का बैकलॉग है, फिर 8 क्लास हुई, 2 क्लास का बैकलॉग है। ये बैकलॉग शब्द समझ में आ गया होगा कि पीछे खींच के तुम्हें खत्म करने वाला, तुम्हारी प्रिपरेशन बर्बाद कर देगा। तो इस सबसे अब बचो, लगातार हमें काम करना पड़ेगा। जो लोग हमारे सामने बैठे हैं उनके लिए भी यही है, और जो हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनके लिए भी यही कहना चाहेंगे। जी भाई साहब। नहीं, बिल्कुल जो बात ओम सर ने कही, समाप्ति मैम ने कही, विपिन सर ने तो अभी नहीं कही है। ठीक है, बता दो कौन सी बात अभी कह देता हूँ। तो बस ये है स्कूल में कि हम लोग आप लोगों से मिलने आते रहेंगे। अभी आए हैं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब जब पॉसिबल होगा आते रहेंगे। बस आप उन गलतियों पे ध्यान दीजिएगा जो पिछले साल गलतियां हुई थी, कि वो गलतियां दोबारा इस साल ना हो। तो सर आगे बढ़े, शुरू करते हैं सर। हाँ बिल्कुल करते एक्चुअली बच्चों के सर बहुत कुछ कॉमन डाउट्स हैं, है ना? कुछ Doubts ऐसे है, परेशानियां हैं, और सही बात है कि दिस इज द राइट टाइम टू हेल्प यू ऑल थ्रू दिस। आप लोगों के भी, और जो लोग हमें देख रहे हैं सर, उन दे आर ऑल्सो फ्रॉम द बैच ओनली। तो आई थिंक बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो उनके भी डाउट्स आई एम श्योर क्लियर हो जाएंगे। पहला डाउट कौन पूछने वाला भाई? हमारी आप पूछ सकते हैं, सामने माइक जो पहुंचा बैठे दिया जाए। होंगे। टीम प्लीज एक माइक को फिराया जाए। यस। हेलो सर, हेलो मैम। Hi. लाइक मेरा डाउट ये है, लाइक अभी हमारा जो है बैच स्टार्ट हुआ है, सो हमें होमवर्क मिलता है, हमें डीपीपीज मिलती हैं, हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं, कुछ लेक्चर, मतलब लाइक फॉर मी मेरा 1 दिन का बैकलॉग है। मैं अभी बता देती हूँ, लाइक मैं कहीं जा गई थी तो मेरा नहीं हो पाया था, तो अब मैंने वो कंटिन्यू करा है। तो मेरा ही डाउट है, हमें डीपीपीज मिलती हैं, होमवर्क मिलता है, क्लास वर्क भी मिलता है, तो वो एक साथ नहीं हो पाता, तो इसके रिगार्डिंग कोई सोल्यूशन? विपिन सर बताइए। एक्चुअल में दिस इज सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इटसेल्फ। दिस इज द सोल्यूशन, है ना? अब उसको हम प्रॉब्लम कंसिडर नहीं कर सकते। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये सारी चीजें तो करनी पड़ेंगी, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, है ना? तो आपको यू नीड टू मैनेज योर टाइम। एंड सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उनको बहुत पेशेंट रहना पड़ता है इस प्रिपरेशन के दौरान। आप शस्त्रों से खेलना सीखते हो, लेकिन इसमें वक्त लगता है, और वो वक्त देना बहुत जरूरी है। आप चाहते हो कि जो आउटकम आपको शायद 1-2 महीने बाद मिलने वाला था, वो आपको आज मिल जाए, आज नहीं मिल पाएगा। व्हेन यू डू सच थिंग्स, आप ना रिगरसली इन चीज़ों को जब करना स्टार्ट करते हो, यू बिकम मोर प्रोफाउंड, यू बिकम मोर सीजनड। आप ज़्यादा फास्ट पेस पे चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हो आने वाले टाइम में। आज अगर आपको किसी चीज़ में 3-4 घंटा लग रहा है, मान के चलिए आगे आने वाले टाइम में आप 2 घंटे में उसे कर पाएंगे। तो जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करना सीखिए, और जिस चीज़ में जितना वक्त आज के दिन में लग रहा है वो डिवोट करना सीखिए। आगे चल के ऑटोमेटिकली उसका टाइम कम हो जाता है।
तो आज जो काम 10 घंटे में कर रहे हो आगे 8 घंटे में खुद ही हो जाएगा. इट्स अ सिंपल प्रोसेस, सबके साथ यही होता है. तो आप अलग नहीं हो, इत्मीनान से बैठ के बस करो, छोड़ो मत. जिस दिन छोड़ना सीख लिया उसके बाद तो खेल खत्म है. तो डोंट स्किप. थैंक यू. वैसे इसको ना, ये थोड़ा सा इसमें भाई संडे है आज या अगला जब भी संडे आएगा इसको यूटिलाइज तो करो. 6 दिन हम क्लासेस लेंगे, निश्चित रूप से ये वेल पैक्ड डेज होंगे हमारे. एक दिन जो मिलता है वो सारे पाप धुलने का एक दिन है. वो 7वें दिन पाप धुल लो, 8वें दिन वो ट्रांसफर ना करो. उस एक दिन को डिसिप्लिन के साथ यूज करना सीखोगे तो पीछे के सारे बैकलॉग क्लियर हो सकते हैं, डीपीपीज की जा सकती हैं. वैसे सोचो ना कि भाई संडे को हमने 12 घंटे पढ़ाई करी, इससे कम में तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा भाई. जिस देश में हम पैदा हुए हैं हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, सच बात यही है. हमें पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी, कंपटीशन अच्छा बीट करना पड़ेगा, तो भैया ये सब एक्सक्यूज बन के रह जाएगा. इसलिए संडे को सही से यूटिलाइज करना सीखो, सारे बैकलॉग धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे. हाँ, टेंशन भी ज्यादा मत लो. नहीं हो पाया नेक्स्ट वाले में ट्राई करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. भाई साहब तक पहुंचाइए भाई. भाई अच्छा जी जी भाई साहब. हाय. कृपया माइक ऑन करके ही दिया जाए. यार मास्टरों को तो हाँ, पता बच्चों को नहीं ज्यादा आइडिया नहीं है, करना उनको ऑन करके दिया जाए प्लीज. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून afternoon, मैम. सर माय नेम इज़ अनिल मिश्रा. सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और अभी मैं ड्रॉपर हूँ. इसके अकॉर्डिंग सर मैंने 11th और 12th अपना को करिकुलर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था. मैं स्कूल मेरा थोड़ा ठीक था तो मैंने इंटर यूनिट नेशनल्स, ड्रामेटिक्स, एक्टिंग, प्लेस वगैरह बहुत ज़्यादा करे थे. उस वजह से मेरा बैकलॉग बहुत थे, मैंने कवर करे प्री बोर्ड से टाइम पे अपने, और उसके वजह से अपना स्कोर मैं थोड़ा ठीक ठाक ला पाया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. और अब सर मेरे को अपनी अप्रोच जो है, मुझे फिदाइंस की अप्रोच चाहिए सर, जैसे डू और डाई, या फिर मेरे को ये फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट चाहिए अपना ड्रॉप का. और सर मेरे को सर ऐसी एडवाइस चाहिए जिससे मैं अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही डिमोलिश ना कर पाऊँ. सर मैं कैसे करूँ अब आगे कंटिन्यू. मैम कुछ. हाँ, सबसे अच्छी बात तो ये कि आपको रियलाइजेशन है कि आपका डू और डाई वाला अटेम्प्ट आप सोच रहे हैं, विच इज़ रियली गुड. क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं कोई बात नहीं अगले साल देख लूँगा, तो फिर वो अगले साल ही देखते हैं. तो ये रियलाइजेशन बहुत अच्छी है कि आपको ये मालूम है कि मुझे इसी साल करना है. आई एम वेरी श्योर अगर आप इस माइंडसेट के साथ में चलेंगे तो आप सही डायरेक्शन में चलेंगे. ठीक है. दूसरा, मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ, आपको अगर कोई भी चीज़ करनी है, आपको नीट क्रैक करना है, आपको जेई क्रैक करना है, आपको कोई भी चीज़ करनी है, तो आप अगर अपना एक सही माइंडसेट के साथ में चलते हो ना, तो आप उसको बहुत इजीली हाँ, कर पा सकते सकते हो. राइट सर. जैसे देखो अभी आपने बताया कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने में अपने एफर्ट लगाए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए. और सही टाइम पे सही चीज़ करिए, इसमें कोई बर्बादी नहीं हुई आपके वक्त की, आपने सही यूटिलाइजेशन किया अपने टाइम का. लेकिन अब वो जो सारी एक्स्ट्रा कैलकुलर, देखो यार सब कुछ करते हुए हम सब कुछ नहीं पा सकते, यही हाँ, सच्चाई that's है. true. अगर हमने रेत उठाया मुट्ठी भर में, वो निकलेगा भाई. अगर हम सब कुछ पकड़ेंगे, हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम कुछ एक छोटा कंटेंट हम पकड़ पाएंगे. अब हमारा जो ये डिमांड करता है नीट, वो डिमांड करता है कि 12 घंटे लगातार सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के जो 2 पार्ट हैं उनमें पढ़ा जाए. तो ये 4 सब्जेक्ट के अलावा कुछ और नहीं सोचना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह फोकस करके लगना पड़ेगा. और जैसे रही बात कि मान लो हमने क्लास करी, क्लास हमारी खत्म हुई, फिर हमने डीपीपी सॉल्व किया, नहीं हुआ तो संडे यूज किया. अब ये पैटर्न की तरह रोज बनाकर चलना पड़ेगा. आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे, वही सारा एफर्ट आपके लिए तो और आसान है. मतलब आपके तो मसल मेमोरी में होगा, आपके खोपड़ी में पहले से इंफॉर्मेशन है कि भाई जब हम वहां लगा सकते थे वो चीज हम यहां भी लगा सकते हैं. तो मैं चाहूंगा वो सारा टाइम अब पढ़ाई पर दोगे तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा. एक चीज़ और मैं बोलती हूँ, आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की जरूरत है, कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए. आपको बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें करनी है. आपको डेली क्लास में आना है, आपको डेली लेक्चर्स करने हैं, आपको डीपीपीज डेली करनी है, आपको टेस्ट देने हैं. यू हैव टू डू द बेसिक थिंग्स, दैट्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग. वो बेसिक चीज़ करना बहुत कठिन है. आपके यहाँ पे सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये बेसिक चीज़ आप पूछिए 365 दिन कितने लोगों ने की है. सही बात है. ये बेसिक चीज़ें क्योंकि आप रेगुलरली नहीं करते हो, दैट्स द रीज़न कि वहाँ पे हम लैग करते हैं. अगर आपने बेसिक चीज़ अपने पूरे जीवन भर में की ना, तो आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें ऑर्डिनरी वे में अचीव कर पाएंगे. आई एम टेलिंग यू दिस. एंड ऑल्सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपनी सारी हॉबीज़ मार देनी है यार. इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. बल्कि कुछ कुछ चीज़ें, अरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर, एग्जाम्पल बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो एक आधा चीज़ें अपनी हॉबीज़ परस्यू करते थे एंड दे आर इन मेडिकल कॉलेज यार, है ना. हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं बाय द वे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिसमें हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं. ठीक है. यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम टू डू व्हाट यू लव.
फॉर एग्जाम्पल आई लव सिंगिंग, दैट गिव्स मी वेरी मच पॉजिटिविटी, यू नो. सो वो मेरे लाइफ में बहुत पॉजिटिव एक चीज़ लेके आता है. तो आई वोंट स्टॉप डूइंग इट ना, बट आई विल मैनेज दिस विद एवरीथिंग एल्स. ऑफकोर्स अभी आपकी प्रायोरिटी अलग है, बट लाइक आई सेड, जस्ट डू द बेसिक थिंग्स. योर माइंड सेट इज करेक्ट एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा करेंगे. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हेलो हेलो बडी, हेलो. माइक पास में. माय नेम इज दुबेश कुमार. मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन हाँ हाँ, आपका क्वेश्चन आ रहा है, ऑन द वे है. क्या question है? बता दो ना. सलीम सर क्लास में गुस्से में होते हैं, आज नहीं है. बाल कटाने के बाद गुस्सा हमने शांत करा दिया इनका, तो अभी ठीक चल रहा है. आप आराम से पूछो, हिचको मत भाई. अगर घर की कंडीशन अगर ज़्यादा ही ख़राब हो तो मल्टीपल ड्रॉप ले सकते हैं. अगर मुझे लगता है कि मैं इस बार कर ही लूँगा तो ड्रॉप ले सकते हैं. भाई जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है. अगर आपको लग रहा है कि इस बार आप कर ही लोगे तो खेलना चाहिए भाई. दाव तो उसी पे है ना कि कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस बार ले लूँ ड्रॉप? भाई बिंदास ले लो, लेकिन हाँ अगर घर की परिस्थितियाँ थोड़ी सी खराब है तो यू नीड टू आइटरेट अकॉर्डिंगली. जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते. व्हेन यू आर बैलेंसिंग टू थिंग्स यू नीड टू मैनेज योर टाइम वेरी वेरी एफिकेटली. अदरवाइज मेरे भाई बहुत पंगा हो जाएगा. यस. क्योंकि दोनों चीज़ें अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो लाजमी है इस समय पे समय के साथ खेलना, और ठीक से अगर खेल पाए, थोड़ा सा वक्त अगर अपने लिए बचा पाए, तैयारी अच्छे से की और फैमिली को भी संभाल पाए, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो पाएगा. मैं अपना रेफरेंस लेके बताता हूँ. आई बी लाइक वेरी ऑनेस्ट इन दिस. जब मैं छोटा था, मतलब मैं पता नहीं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जिस टाइम पर मेरे कंधे पे बस्ता होना चाहिए था उस टाइम पे मेरे कंधे पे घर की जिम्मेदारियाँ थी. लेकिन मैंने पढ़ाई भी की और उसमें भी फोड़ा, और मैंने मतलब घर भी ठीक ही संभाला. तो अगर करना चाहो तो कर सकते हो. यस. हो जाएगा. डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, और सजेशंस आप सबसे ले सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी योर डिसीजन. ओके, ऑलवेज इन योर लाइफ देर आर पीपल हु विल गाइड यू, देर आर पीपल यू ट्रस्ट एंड यू फॉलो. दैट्स वेरी नाइस, और वो आपके लिए हमेशा रहेंगे. लेकिन ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ द डिसीजन शुड बी योर्स. और जब आपके अंदर से आएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे. ठीक है. यस. ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हेलो सर, गुड आफ्टरनून. भाई छत छू गए यार तुम. छत को इसने 2 इंच ऊपर कर दिया है. एकदम. अभी फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएगा अभी ये. सर मैम, ये मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे रिवीजन कैसे करें. बाई चांस मेरे को एम्स में मैं अपना इलाज करा रहा हूँ, तो मुझे जाना पड़ता है दिखाने के लिए. अभी मेरे लास्ट वीक भी मैं 2 दिन गया था, तो लाइव क्लास नहीं ले पाया. मैं रात में मैंने रिकॉर्डिंग ली थी. अब मैं डीपीपी कैसे करूँ, आई मीन रिवीजन कैसे करूँ, फिर नेक्स्ट डे लाइव लेनी होती हैं, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है. क्या हुआ है आपको, इफ़ यू वांट टू शेयर? सर मेरे ब्रेन में कुछ है. ब्रेन में प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहा हूँ. उसने सिम्टम के हिसाब से ब्रेन ट्यूमर बोला है. 9 जुलाई को रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी, 10 जुलाई को तब फाइनल पता चलेगा. आई विश द बेस्ट फॉर यू मेरे भाई. मैं उम्मीद करूंगा कि आपके लिए 9 जुलाई बहुत अच्छी निकले, है ना. और जहाँ तक बात है इसकी लाइव और रिकॉर्डेड की, रिकॉर्डेड फास्ट पेस पे देखिए. आप तैयारी कर चुके हैं पहले? 11वीं 12वीं में आपकी पढ़ाई कैसी थी? सर लास्ट ईयर जिसकी 12वीं तो मेरी ठीक थी, पर 12वीं के पेपर से पहले ही 2 दिन पहले ही कुछ क्रिटिकल कंडीशन एंड कुछ हो गया था मेरे साथ में. तो 2025 मेरा ड्रॉप लेने के बाद भी मैं उसी चीज़ को सोचता रहा कि मेरे भैया पास हो गए थे एक्सीडेंट से. तो मेरा ड्रॉप लेने के बाद भी मेरा ध्यान पढ़ाई पे ना जाके उनकी यादों में जा रहा था. तो इतना ज़्यादा बैकलॉग हो गया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जब भी ये पानी दे दो प्लीज. हाँ, एक बार पढ़ने पानी का पास करिए. मन करे, मतलब वो करे तो एकदम हाथ पैर कांपना, कैसे होगा क्या होगा. तो उसकी वजह से एंड इस साल मैंने सोचा कि भैया का ही ड्रीम था कि मैं कॉलेज में जाऊँ, MBBS करूँ. एंड तो इस साल मैंने सोचा एक लास्ट मौका दे के देखता हूँ खुद को कि हो, मतलब कोशिश मैं अपनी पूरी करूँगा. बट ये लगता है कि बाई चांस नहीं हुआ तो वो देखेंगे ऊपर से तो क्या ही सोचेंगे. अच्छा, पहले मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट. फर्स्ट प्रायोरिटी इज टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ. नंबर 1, वेट. जैसे सर ने बोला, होपफुली एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू. आप 9 जुलाई तक एटलीस्ट थोड़ा वेट करो. हाँ हाँ इट्स फाइन. आपके पास जीवन है तो सब कुछ है ना.
ओके आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप जो सोच रहे हो वो कर पाओगे. बट एट दिस टाइम दिस इज हाउ आई एम फीलिंग आपकी बातें सुन के, कि द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ फॉर यू इज टू फर्स्ट गिव टाइम टू योर हेल्थ. पहले अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन. इट्स ओके, ये कहीं नहीं जा रहा है बेटा, दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ये रहेगा हमेशा ही. पहले आप अपने हेल्थ को लेके क्लैरिटी पहले आपको मिल जाए ना, कि क्या है क्या नहीं है, मेडिकली आपको कैसे प्रोसीड करना है. आप वहाँ से अगर क्लैरिटी में नहीं रहेंगे ना, कन्फ्यूजन में रहेंगे, तो आप इस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, नहीं दे सकते. अब मैं ये बोल दूँ कि नहीं नहीं मैनेज हो सकता है, आप ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, हो ही नहीं सकता है. क्योंकि ज़्यादा मैं अगर स्क्रीन टाइमिंग भी लूँ या ज़्यादा लिखावट कुछ भी टाइमिंग लूँ तो बहुत हेडेक होने लगता है, चक्कर ज़्यादा आने लगते Why हैं. are you over pressurizing yourself? Don't do that. Please take care of your health. वो important है अभी. आपकी सिचुएशन ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल है. Yes. पहली बात तो आप ये समझो कि आप हो, आपसे ही दुनिया है. Correct. आप हो, आपसे आपके थॉट हैं. आप हो तब आपका परिवार है. पहले आप हो भाई. प्रायोरिटी पहले खुद को हमेशा रखो. बार बार मैं क्लासेस में जैसे पढ़ाता हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि लाइफ इज ग्रेटर देन एक्स वाई जेड. जिंदगी में एक्स वाई जेड की वैल्यू बदलती रहेगी. कितनी परेशानी लोगे भाई. अभी के लिए आपके लिए सिर्फ अपनी सेहत ठीक करना इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट कतई नहीं है कि आप कोई बैच लो ना लो, पढ़ाई करो. पहले खुद को ठीक करो, कॉन्फिडेंट फील करो, लौटोगे मैदान में अच्छा लौटोगे, सही खेलोगे फिर. इसलिए पहले हेल्थ पर ध्यान दो. और टेंशन लेने की जरूरत है, पहले अपने अपने हेल्थ पे ध्यान देना. हम भी यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं. यू कैन कम बैक अगेन, वी आर देयर फॉर यू. ओके, हम बाद में Yes, कनेक्ट ma'am. भी कर लेंगे. हाँ, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे. बट अभी आप अपने हेल्थ को ध्यान दोगे, ये सारी चीजें हो जाएगी. आपको जो करना है आप कर लोगे. मुझे डाउट पूछने में नर्वसनेस लगती है. जैसे क्लास में कोई डाउट होता है तो एक मतलब नर्वसनेस लगती है, हिचकिचाहट लगती है कि कैसे लिखूं, कैसे पूछूं. हर किसी को हम यहाँ पे बैठे हुए ना, हमें भी नर्वसनेस होती है बाय द वे. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रहती है. इट्स फाइन, बट व्हेन यू विल गो थ्रू दैट, दैट्स द ओनली वे जब आप उसको ओवरकम कर पाओगे. तो पहली बार करने में हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई हो, बट एक बार करोगे ना तो आप फिर यू विल बी यूज टू. पर डाउट्स है तो कूल है ना यार, क्या दिक्कत है. आप कोई ऐसा थोड़ी है कि बम कैसे बनाना है मैम बता दो, है ना. आप तो पढ़ाई रिलेटेड चीज़ें ही पूछने वाले हो कि पूछने वाले हो बम कैसे बनाना है. बस ये याद रखना कि अगर आप हेल्दी हो, आप खुश हो, आप फैमिली का ध्यान रख रहे हो, अपनी उनका ख्याल रख रहे हो, तो आपके भैया को इसमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी. ट्रू. इस बात को याद करना. जी. एंड सर विपिन सर बिल्कुल बिल्कुल मेरे भैया जैसे ही लगते हैं, बड़े भैया जैसे. बिल्कुल मतलब मम्मी भी बोलते हैं जब भी क्लास लेते हैं कि जैसे साइड से अगर मम्मी देखती हैं तो मम्मी भी बोलते हैं कि एकदम उनकी जैसे लगते हैं. भाई तुम्हारे लिए मैं एक बार साइड आगे कर दे रहा हूँ. बी हैप्पी. लव यू यार. मैं एक बात दिल से बताऊं कि जॉन नैश हमेशा कहते हैं कि सफलता का कोई एकमात्र रास्ता नहीं होता. आप मानो चाहे ना मानो, डॉक्टर बनना कैन बी योर ड्रीम, पर बन पाओगे नहीं बन पाओगे ये बहुत ज़्यादा डाइसी है मेरे भाई. तुम सिर्फ एफर्ट दे सकते हो, तुम रिजल्ट की उम्मीद भी कर सकते हो, लेकिन वो रिजल्ट आएगा या नहीं है तुम्हारे हाथ में कभी नहीं है. वो तो बट सफलता अलग अलग प्रकार से ली जा सकती है और सफलता के अलग अलग पैमाने हैं. अगर तुम अंदरूनी तौर पे खुश हो और तुम वैल्यू क्रिएट कर रहे हो किसी की भी जीवन में, और तुम बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे, द्वेष नहीं रख रहे, तो तुम अपने आप में ही सफल हो. और मुझे लगता है उससे भैया ज़्यादा खुश होंगे. ये तुम्हारे बड़े भाई की सलाह ही मान लो, एक तरीके से अपना भाई मान के ही मान लो कि मैं ज़्यादा खुश उसमें होऊंगा अगर मैं तुम्हें खुश देख पाऊंगा. तो अपना ख्याल रखना और अपने लिमिट्स को बहुत ज़्यादा पुश मत करना, क्योंकि एक बीमारी है ना. अगर आप कह रहे हो कि आप बीमार हो, बीमारी में अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए. थैंक यू इट विल सर. रेग्रेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Good afternoon, sir. Good afternoon. Hi. So my doubt is for Salim, sir. My name is Devika. And मेरे को ऐसा लगता है कि चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें अप्रोच करने में प्रॉब्लम होती है. So how to deal with that? देखो, ऑन है मैं एक सच बात बोलूं जिसको ऑनलाइन में बच्चा मानता नहीं है, लेकिन ऑफलाइन वाला बच्चा मानता है. आप कोटा में जाओगे ना, वहाँ पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे आज भी वाइट बोर्ड और मार्कर से पढ़ाई होती है. वहाँ पे टीचर बड़ा बड़ा सवाल लिखता नहीं है, और वहाँ के बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम एज सच होती नहीं है. क्यों नहीं होती है? वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि टीचर क्लास में होमवर्क देता है बच्चों को, बच्चा जाके घर पे उनको ट्राई करता है, क्वेश्चन पढ़ता है, रीड करता है, समझने की कोशिश करता है, डेटा निकालता है, कंसेप्ट अप्लाई करता है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करता है. अगर नहीं होता है क्वेश्चन, दोबारा ट्राई करता है, अपने दोस्तों से पूछता है या फिर अगले दिन अपने क्लास में टीचर से पूछता है.
ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 90% बच्चा बैठ के तमाशा देखता है, केवल देखेगा। सर आप करा दो, सर आप ही करा दो, एडवांस का क्वेश्चन भी आप करा दो, आप पढ़ो ना सर, आप पढ़ के ना आप पढ़ो सर, मेंस का सवाल भी आप पढ़ दो, ठीक है सर, क्वेश्चन पढ़ के सर हमको समझाओ सर ये क्या लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिस दिन ऑनलाइन वाला बच्चा ये सीख जाएगा कि घर पे जाके मुझे 40 सवाल खुद से लगाने हैं, तो खुद से वो 40 सवाल पढ़ेगा। जब खुद से पढ़ेगा तो वो अपने दिमाग के साथ उन सवालों के साथ खेलेगा। क्लास में टीचर कर रहा होता है, आप देख रहे होते, इट्स सिंपल है, ये क्रिकेट गेम, आप क्रिकेट देख रहे हो, हाँ कितना आसान बॉल थी यार, बहुत आसान बॉल थी। जब आप बल्ला पकड़ के क्रिकेट पे जाते हो ना, तब पता चलेगा कि बॉल तो दिखी नहीं, कहां चली गई। ठीक, तो इसका एक सिंपल सा समाधान ये है बेटा कि आप क्वेश्चन घर पे लगाओ, खूब क्वेश्चंस लगाओ, स्पेशली वो क्वेश्चन जिसकी लैंग्वेज 3-3, 4-4 लाइन की है। जब आप खुद से लगाओगे तभी आपका फायदा होगा। और इसके लिए आप HCV भी लगाओ। HCV में क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ऐसे घुमा के दिया जाता है। जब आप रिपीटेडली वो क्वेश्चन लगाते रहोगे ना, तो ये चीज ऑटोमेटिकली आपकी डेवलप होती चली जाएगी। ओके सर, थैंक यू। नहीं, बात तो आपकी एकदम सही है कि बच्चे ना मान के बैठे हैं कि मास्टर ही सब कराएगा। हाँ। वो सोच रहे हैं कि जो हम क्लास में लिखेंगे हूबहू वही सवाल मुझे पेपर में दिखेंगे। हाँ। अरे भाई, तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो कि बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो भाई? कि हम सुबह 4 बजे आएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, तुम जाके उल्टी करोगे? नहीं भाई, ये कंपटीशन है और इसको इसी तरीके से लेना पड़ता है। हमें खुद सीखना पड़ता है। कंपटीशन हो क्यों रहा है? एनालिसिस पावर चेक करना है, एनालिटिकल थिंकिंग सोचना है कि भैया बच्चा हमारा सोच भी पाएगा कि नहीं। पेशेंट आया, बच्चा कहां पर आया, अरे भाई इसको कैसे, वो खुद मर गया अपने आप देख के डॉक्टर को कि भाई साहब ये तो खुद कहां पर है। तो भाई एनालिटिकल थिंकिंग यही है। डर जो बड़े बड़े सवालों को, जैसे अभी फिजिक्स में सवाल आया भाई, वो आधा पेज का सवाल है। अब एडवांस वाले बच्चे तो 2-2 पेज का कर देते हैं। अब यहां आपको आदत नहीं है, नो डाउट आदत नहीं है, आदत डालनी पड़ेगी। और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना पड़े, खुद एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तुम्हारे लिए कोई नहीं आने वाला बचाने वाला। ये बात बच्चे समझते ही नहीं है। उनको लग रहा है कोई तो है मिठाई जो मिलेगी बटेगी, दिमाग खुल जाएगा। कुछ दवाई नहीं होती रे प्यारे। एक ही लाइन है, तेरे को एफर्ट लगाना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम लगाना पड़ेगा। बहुत ऐसा बच्चा होता है जिसको एक बार में समझ में आता है, बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जिसको 2 बार में भी समझ में नहीं आता। तीसरी बार ट्राई करो, जो ट्राई करेगा वही जीत पाएगा। और प्लीज़ ये सर की बात से तो सर थैंक्स फॉर सेइंग इट, क्योंकि ऐसा हम सब फील करते हैं। हाँ, हम सब फील और करते हैं। प्लीज़ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं स्क्रीन पे यार, एक्सक्यूजेस मत निकाला करो। बहुत ज़्यादा रिसेंटली हमने ये चीज़ देखी है कि बच्चे ना बहुत इजी एस्केप ढूंढते हैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए। आप बहुत इजी एस्केप ढूंढते हैं। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताना, PW के जितने भी टीचर्स हैं ना, ये इतना सारा कुछ हुआ, नीट हुआ, रीनीट हुआ, वी वर देयर फॉर यू ऑल द टाइम। आई एम टेलिंग यू, ऑल द टाइम हम आपके लिए थे। लेकिन मिशन 30 वाले में हाँ, एक सेट दे रहे थे, हाँ, तो इन लोगों ने इतना टीचर डिमांड किया कि 4-4 सेट उतारने पड़े सर। हाँ, तो सारे टीचर लगे पड़े, पूरा सिस्टम लगा पड़ा है। हाँ, तो ऑब्वियसली हम इसलिए खड़े हैं कि क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट, आपने लिख दिया कि फलाने से पढ़ना है, अलग सर ने बोला कि ठीक है इनके लिए भी एक टीम बनाओ, तो क्योंकि सबसे पढ़वा दिया, हम जो कर सकते थे वो शायद हम कर रहे हैं। बाकी आपके ऊपर है यार। पढ़ाया तो सबको वही जाता है और ये सच्चाई है, लेकिन आपने कितने एफर्ट्स मारे वहाँ बैठ के, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये सफिशिएंट है या नहीं है, या ये टीचर बेस्ट है या वो टीचर बेस्ट है, या ये कंटेंट बेस्ट है या वो कंटेंट बेस्ट है, या इनसे पढ़ो, इनके पास ये है, उनके आपके पास क्या है, आप ये देखो एक बार प्लीज़। और आप अगर वो इंटेंट से मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन हो जाएगा। दैट्स वेरी ईजी। एंड वो बच्चे जो पूछते हैं कि कंटेंट सफिशिएंट है या नहीं, उनसे बस मेरा एक छोटा सा सवाल हमेशा यही रहता है कि जितना पढ़ा है उतना पढ़ लिया भाई पहले? हैव यू एनालाइज्ड? No. पढ़ के 100% तुम्हारे नंबर आ रहे हैं कि नहीं? तुमने जज ही नहीं किया। 100% पढ़ पा रहे हो वो जो दिया जा रहा है? जो दिया है अगर वो पढ़ लिया और उसके बाद जब क्वेश्चन लगा लिया तो ये सवाल मर जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज यू विल गेट योर आंसर ऑन योर ओन। इट इज नॉट एन आंसर जो कि हम दे देंगे। और सच में ये ओम सर ने भी जो बात बोली ना यार, लाइफ में कितनी यही सिर्फ है क्या, एक चीज नहीं ना, आपकी थिंकिंग आप उसको ग्रो ही नहीं करने दे रहे हो। आपने उसको खत्म ही कर दिया है कि नहीं ऐसे ही आएगा वर्ड टू वर्ड तब भी बेस्ट है, नहीं तो नोट्स में नहीं था, नहीं तो इसमें नहीं था, नहीं तो उसमें नहीं था, और आपने उसको खत्म ही कर दिया है। हाँ, एक चीज और मैं आपसे भी ये बोलूंगा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम का मतलब केवल फिजिक्स नहीं है बेटा, आपको बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में भी ध्यान देना है। अब जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट का नीट का पेपर था, ऐसा कुछ बच्चों ने बोला कि बायो में लैंग्वेज बड़ी आ गई थी, हाँ, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बच्चों को लगे 1.25 घंटा, कुछ बच्चों को लगा। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपकी रीडिंग स्किल फास्ट होती तो आप जल्दी पढ़ लेते सवाल को। अब आप पढ़ रहे हो, पढ़े ही आराम आराम से। अब टीचर तो फास्ट नहीं पढ़ सकता वहां पर क्लास में, लेकिन आप अगर घर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। ये चीज करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और इसके बाद
गुड आफ्टरनून सर मैम। हाय। वो क्या कहते हैं, मेरा सबसे बड़ा वो है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। जैसे कि 6 घंटे की क्लासेस होती है, पूरा सुबह से लेके 3 बजे तक क्लासेस होती है, उसके बाद फिर लंच 1 घंटे का, फिर ब्रेक, उसके बाद ना पूरी आंखें एकदम पेन करने लग जाती है। तो फिर हम 1 घंटे में राजभोग खाया जाता है क्या? नहीं, जैसे कि 1 घंटे आधे घंटे में लंच हुआ, फिर थोड़ा वाह, आधा वॉकिंग घंटा हो करा, गया सर। फिर थोड़ा वॉकिंग भी आपके करना चक्कर होता में है। जल्दी खाना पूरे पड़ा बच्चे दिन को। पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे पैर भी दर्द कर जाते हैं, तो फिर थोड़ा वॉकिंग भी तो होता है, तो इसलिए आधा बैठे घंटा- बैठे पैर दर्द कर जाता है क्या? हाँ। लाइब्रेरी में? अच्छा, मैम पूरे दिन ठीक है। बैठे बैठे ना पैर ना एकदम ना सूज जाते हैं। ठीक है। ओके, आई एम एक्सेप्टिंग दैट, आई एम जस्ट कंफर्मिंग। और जैसे ठीक है। सिर्फ सेल्फ स्टडीज हो गया, रिवीजन का टाइम ना थोड़ा कम ही मिल पाता है उसके बाद, ठीक और है। घर में भी काम करना पड़ता मुझे है, तो लगता है इसका एक जवाब- टाइम मैं समझ गया, टेबल सवाल मुझे रहने दीजिए। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है टाइम बेसिकली। मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम है, यही है और ना। एक टाइम टेबल भी दे दीजिए थोड़ा कि कैसे करना चाहिए। अच्छा, मैं एक पहली बात तो एक बात बताना चाहूंगी कि यहाँ पे बैठे हुए हर इंसान के पास बेटा 36 काम है। सबके पास काम होते हैं। सर के पास भी अपने बहुत सारे काम होंगे, सर भी संडे आए हैं। सर के पास भी संडे में बहुत सारे काम होंगे, और मेरे पास भी बहुत सारे काम है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड रॉ, है ना, तो वो खुश करने के लिए नहीं बोलूंगी, सिर्फ सच्चाई बताऊंगी, है ना। सबके पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। आप उन काम को फुलफिल तब नहीं कर पाते हैं जब आप उसकी प्लानिंग सही से नहीं करते हैं, ठीक है, और आप अपने सपनों के लिए सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दैट। पहली बात तो आपने एक बहुत बड़ा सपना देखने की हिम्मत की है कि यार नहीं, मेरे को ये करना है ना। अब उस सपने को अगर जीना है ना, तो आपको हर दिन रिग्रेसली उसके प्रति मेहनत करना पड़ेगा। होंगे अप्स एंड डाउन्स, होंगे कमियां भी आएगी, ऐसे जैसे को प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी चीजें होंगी, बट उसको ओवरकम किया जा सकता है अगर आपकी थोड़ी सी प्लानिंग बेटर हो, ठीक है ना। आप अपने पूरे दिन भर, और जिस टाइम टेबल बोला ना, टाइम टेबल मैं एक टाइम टेबल दे दूं वो स्टैंडर्ड वे में सबके लिए यूजफुल हो जाए, नो, नॉट एट ऑल, हो ही नहीं सकता है। मेरा जो रूटीन है सर का नहीं होगा, सर का जो रूटीन है सर का नहीं होगा, हम सबका रूटीन अलग होता है ना। तो मैं एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल दे दूं, मैं कहूँगी बेटा तू ये फॉलो कर लेना, तेरे ये 100% तू कर लेगी, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। बट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर, है ना, कि तुझे कौन सी चीज़ में बेटा कितना टाइम लग रहा है, या तेरे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे हैं, है ना। तू रात में पढ़ती है या दिन में पढ़ती है या पढ़ती ही नहीं है। एक बार उसको लिख लो। मजाक कर रही है। जो- हाँ, जो लिखो। गुजारा है, यस मैं यस। इसे एक तरीका बताता हूँ। अपना खुद का आईना खुद बनना पड़ता है। आईना कैसे बनना है कि आपको पेन उठाना है, एक पेज उठाइए, उसमें लिखिए सुबह आज मैंने क्या किया, पिछले दिन क्या किया, पूरे स्ट्रक्चर को लिखो। अपने आप खोपड़ी तुमसे बात करेगी कि भैया यहाँ 20 मिनट बच सकता था, यहाँ आधा घंटा बच सकता। ये काम खुद को करना पड़ता है, इसको सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं। और दिस इज द ओनली पावर जिससे तुम अपने आप को डेवलप करते हो, बड़ा बनाते हो, सबसे बड़ा बनाते हो। क्या होता है, रोज एक बार बैठ करके, रोज नहीं मतलब आज जाकर के लिखना कि दिन कैसे गुजारा था पिछला दिन। अगले दिन देखो कि तुम्हारा सुधरा नहीं सुधरा, फिर से देखो क्या वो 20-25 मिनट तुमने कहीं गायब किए या तुमने सुधार लिए। सुधारे नहीं तो प्लीज थोड़ा सा रिग्रेट करो, ये जरूरी है। जब तक मन में ग्लानि नहीं आती ना कि पिछला खराब किया है, मैंने रील रगड़ा है, इंस्टाग्राम देखा है, फोटो डाल देती हूं, अगर ये करना है तो फिर ये बड़ा गोल छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ एक हाथ में नहीं मिलेगा, ये बात स्पष्ट है। ये संवाद नहीं, ये सच का सामना है आज का, या आप सबके लिए सच का सामना, ये आपको जानना पड़ेगा भाई। हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि लाइफ इतनी स्मूथ होती है। अबे तुम लोग डॉक्टर हो, जब तक दिल की धड़कनें ऐसे से भाग रही हैं, हम जिंदा हैं। स्मूथ हुआ खत्म हो जाएंगे, ऐसी हमारी जिंदगी है। जितना उठा पटक है उतना आनंद है। जैसे स्मूथ हुआ लाइफ लगती है बेकार जी रहे हैं अपन। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं 2 मिनट लूंगा आप लोगों का, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं। पिछले साल मेरे पास 2 बैच थे और मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। अभी मेरी एक दिन में 3 क्लास हो रही है। आप सब लोग जानते हो कितना मुश्किल काम है। मैं आपको कल का अपना शेड्यूल बता देता हूं। मैंने 3 क्लासेस भी ली, एक केपीपी भी रिकॉर्ड की, एक मूवी आई है ब्लास्ट, उसको मैंने 1-1 घंटा करके सुबह और शाम भी देखा। आधा घंटा मैंने धर्मवीर भारती की गुनाहों के देवता की नोवेल पढ़ी, आधा पहुंच चुका हूं। और मैं शाम को 4 किलोमीटर वॉकिंग पे भी गया। आयुषी से फोन पे बात भी की आधे घंटे। आयुषी का कॉल आया था तब आदमी ने इतना वॉक किया, कभी वॉक पे जाते नहीं है ये। और जब करते करते बात करते हैं। और शाम को जब मैं देखा, मैं खुद से पूछा, जो उन्होंने बोला ना कि शाम को देखो, मैं सोचा इतना सब कुछ मैंने कर लिया आज, पिछले साल तो मैं नहीं कर पाता था। तो क्योंकि मैंने वो अपनी वो कमी फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि मेरा समय वेस्ट कहाँ होता है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि सबसे पहले मोबाइल फोन। एक रील आप स्टार्ट करते हो, आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता।
आधे घंटे की रील होती है। फिर मैंने अपनी कमियां देखी कि यार मैं जब क्लास लेके निकलता हूँ, क्लास खत्म होती है तो मेरा माइंड 45 मिनट के लिए फ्रीज हो जाता है। मुझे ना कुछ समझ में आता है क्या चल रहा है, ना मुझे कुछ दिखता है, बस पता ही नहीं चलता है कि जैसे रूम से बाहर निकला, पता चला 11 बजे क्लास छूटी, बाहर निकला तो 12 बजे, 1 घंटा कहाँ गया। वो 1 घंटा मैंने फिर अपने किसी काम में लगा दिया। तो सेम चीज आपके लिए, आप देखो कि आपका टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। एक बार मैं एक सवाल और पूछता हूं, इन लोगों से पूछता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीबीटी मोड में एग्जाम दिया है एक आध बार? हाथ उठाना। बहुत कम, बहुत कम बच्चे हैं। बहुत कम। और अब की बार पता है ना क्या हो रहा है? हाँ, तो आपके लिए एनटीए वाले भैया ने बहुत कुछ नया सोचा हुआ है। वो कंप्यूटर पर उतारेंगे, उंगलियां चलवाएंगे वहां पे, ठीक है, पेन अलग से देंगे, उंगलियां सॉल्व इनको कर- बहुत चलाना आता है सर, क्लास में उंगलियां ही तो चला रहे होते हैं। रिपीट। लेकिन उधर अलग रहता है ना। बस अलग रिपीट रिपीट। अलग प्रकार की उंगलियां चली। अब इस बार आते ही उंगलियां उसे- चल पाएंगी या नहीं उसका डाउट है सर। हाँ, उंगली करना कहते हैं उसे, ये जो बच्चे करते हैं हमारी क्लास में, रिपीट। सर समझ नहीं आया। मैं कहा भाई मेरा पूरी क्लास खत्म हो गई 2.25 घंटे की, कहते हैं रिपीट। मैं कहा कर सर, घुमाओ पीछे। हाँ, I also tell the same. चलो मैंने दोबारा। यार- I say the same. मैंने अभी अर्जुना जेई की क्लास ली है। हाँ। मेरी पहली क्लास है, मैं उसमें बोल रहा हूँ पीरियोडिक टेबल। अब तो 10th में तो पढ़ के आए हो तुम, Repeat. सुन के मैंने बस ऐसे Heading लिखते हैं। एक बार बोला सर रिपीट, मैंने कहा रिपीट। अबे एक लाइन बोली, एक शब्द निकला, अभी रिपीट। गाने पे रिपीट बोल रहे हैं मैम आजकल। गाने पे भी गाने बोल पे देते रिपीट हैं, बोलते हैं। हाँ, वंस गाने मोर पे कहते हैं उसे, रिपीट नहीं कहते। वंस मोर कहते, सही कह रहे, कम से कम इज्जत तो दो भाई। और मेरी बहन एक चीज बताता हूँ, बहुत सिंपल चीज है, इट इज फॉर ऑल। टाइम टेबल बनाया इसीलिए गया है कि उसे अगले दिन फाड़ा जा सके। टाइम टेबल जैसा कुछ नहीं होता, देयर इज अ ट्रैकर जिसमें आप ये पता लगाते हो कि आपने एक दिन में किया क्या, जो कि एक दिन खत्म होने के बाद बनता है। एक दिन खत्म होने से पहले कभी कुछ नहीं बना। समझ लो तुमने बनाया 5 AM वेकअप, 6:30 बजे उठे, लग गई लंका, हो गया शुरू में ही खेल खत्म। फिर उसके बाद तुम्हारे मामा आ गए, बीकानेरी भुजिया लेने चले गए तुम मार्केट में। तो टाइम टेबल जो हम बनाते हैं ना, वो बहुत ऐसा बनाते हैं, एंड टू एंड चीजें हो रही हैं, 1 से 1.5 ये, 1.5 से 2 ये, ऐसे नहीं चलता जीवन। इतना ट्रैक नहीं कर सकते, इतनी प्रिसीजन है ही नहीं लाइफ में। आपको तो केमिस्ट्री पढ़ाते हो आप, तो आपको पता है रैंडमनेस है भाई पूरे यूनिवर्स में, और रैंडमनेस बढ़ती है, इंसान का दिमाग भी वैसे काम करता है। तो नहीं, आप अपने बस गोल सेट कर लो कि मुझे ये Exactly. चीजें करनी है। कि एक दिन में बोला ये हाँ। चैप्टर करना है, आप 4 घंटे में हो, 6 घंटे में, 8 घंटे में Yes, करके सो जाऊंगी, absolutely. दैट्स इट। पता है क्या, जब जब गोल्स अचीव होते हैं ना, आप उसको फुलफिल कर रहे होते हैं ना, आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है। ट्रू। आपको अगले दिन ना आप उसे बेटर करोगे, आई एम टेलिंग यू। तो वंस यू सेट अ गोल एंड यू फुलफिल दैट, नेक्स्ट डे यू विल बी मोटिवेटेड। और जैसे जब जब आप कामचोरी करते हो, आप अगले दिन और कामचोरी करोगे, ठीक है ना। दैट्स हाउ इट इज, यू गेट मोटिवेटेड बाय योर रिजल्ट्स, है ना। दैट्स हाउ इट इज। तो बस सिंपल सी चीज करनी है, आई एम श्योर। मैम। टीम आगे बताइए भैया क्या करना कोई और सवाल भाई? डाउट हो चुका है, इतना डाउट ले लेते हैं, 1-2 और ले लेते हैं सर। हाँ मेरे भाई, पहले तो प्रॉब्लम माइक में है अभी। हाँ, माइक माइक में माइक सबसे में ज्यादा आ प्रॉब्लम गया है। भाई की आवाज दबाई जा रही है, भाई का माइक ऑन किया जाए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरी प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रैक्शन है। मैं बहुत जल्दी और बहुत इजीली छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो उससे कैसे डील करूँ? छोटी छोटी चीज मतलब चीटियों को आटा खाते हुए देख के? नहीं सर, जैसे सब्जेक्टिव मैं- सवाल है, छोटी बताओ, डिस्ट्रैक्शन बताओ। मैं बैठा हुआ हूँ स्टडी टेबल पे, पढ़ाई कर रहा हूँ, बगल में मैंने देखा कुछ कपड़े रखे हुए, फिर मन करता है उसको फोल्ड करके रख दूँ, फिर ओसीडी कहते हैं भाई इसे, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सही लक्षण है, ओसीडी है भाई ये। अच्छा है, सही सीख रहा है ये, लाइफ में सही अच्छे तुम जाएगा। एक अच्छे पति बनोगे तुम, इसकी मैं भी यही बीवी करता खुश रहेगी हूँ। भाई। I also get distracted. If this is distraction, I am far more distracted. I keep my room very clean. ये नहीं मतलब कुछ ऐसा बात। और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मेरा पहले टाइम जाता था, हाँ, ये पर हुआ मैंने ना। अब ये बड़ी हुआ ना बहन से लॉक distraction। लगवाया है अपने फ़ोन पे, तो अब मैं कोई भी सोशल मीडिया एक्सेस नहीं कर सकता। क्या लगवाया सॉरी? फ़ोन में लॉक लगवा लिया तो मैं कोई भी सोशल मीडिया तो एक्सेस आप नहीं कर अपने सकता। सपनों के लिए सीरियस नहीं हो लग रहा है। फिर और हाँ? सोशल मीडिया के अलावा? तो बस यही है डिस्ट्रैक्शन सर। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आपने बोला ना लॉक लगा लिया। खेल कर। सर लॉक लगाने से क्या, वो लॉक खुद अनलॉक करके भाई फिर लॉक यूज करने लग जाओगे। मन पे लगना चाहिए भाई, इस पे लॉक मुझे लगता है फोन पे सर- नहीं लगना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस क्यों आती है? बच्चे जब नीट होता है फिर, या कोई भी ऐसी चीज होती है, फिर आप सोचते हैं नहीं यार मैंने गलतियां की थी, मुझे वो नहीं करना है, बड़ा रिग्रेट होता है, बड़ा गिल्ट होता है अंदर से, बहुत दुखी होते हो आप लोग, आपको अच्छा नहीं लगता है, सब आपको ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फिर आप एक डिसीजन लेते हैं कि आपको ये करना है, एंड देन यू कम बैक टू द सेम पॉइंट। व्हाई मुझे ऐसा लगता आर है यू दिस लेस सीरियस बेटा? डू यू रियली वांट दिस फॉर योर लाइफ? आपको चाहिए आप छोटी ही चीजें करें जीवन भर? डू यू वांट दैट? आई एम आस्किंग यू। आपको चाहिए आप अपनी लाइफ यहां से बदलें, आप चीजें बेटर करें अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए? इतनी आसानी से नहीं होता है बेटा।
आपके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिमोटिवेशन है, टाइम टेबल नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। कौन करेगा? आप ही को करनी है। उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा ना पेपर अच्छा नहीं हुआ था और तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही थी, क्या लग रहा था कि सब खराब हो गया, आप सब मुझे ऐसा बोल रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा, आई एम गुड फॉर नथिंग। रिमेंबर दैट डे एंड देन रिमेंबर नाउ कि यू हैव मेड दिस डिसीजन कि मैं वापस से तैयारी करूंगा। कैसे आ सकता है डिस्ट्रैक्शन? हाउ? आपने अगर बेटा इतना बड़ा डिसीजन लिया है ना कि मुझे करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। जिसको भाई आम आदमी बनकर जीना है, जैसी सबकी जिंदगियां चलती हैं, तुम्हें भी वैसे रेंगना है धरती पर, रेंगो भाई। नहीं चाहिए कोई एफर्ट, बढ़िया रील देखो, मजे करो। खास आदमी बनना है, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर आज तुम्हारी औकात 1 की है तो तुम्हें कल 1.01 बनना पड़ेगा। इसके अलावा तरीके नहीं है। तरीका सिर्फ ये है, रोज काम करना पड़ता है। अब इस जनरेशन में सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, आपके लेवल पे जाकर अगर मैं सोचूं ना, जब मैं पढ़ा करता था, मैं पहली बात तो हमारे सामने उस तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं था, लेकिन दूसरे तरीके का था। बस बात ये है कि आज की जनरेशन में वो सारे डिस्ट्रैक्शन काट कर तू सच में लाइन में लग गया तो बहुत बड़े क्राउड से बहुत आगे होगा। क्योंकि ये पूरी की पूरी जनरेशन बैठकर इंस्टाग्राम, रील और इनके कवायतों में बैठी हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई गई है जो तुम्हारे दिमाग के हिसाब से डिजाइंड है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें कितने देर में अच्छा लगेगा, कितने सेकंड में अच्छा लगेगा, वो डिसीजन वहां बैठकर टेक्नोलॉजी बनाने वाला ले रहा है। तुम उसके प्रोडक्ट बने बैठे हो, तुम्हें लग रहा है फ्री मेरे इंस्टाग्राम देखो। अबे भाई तुम अपना टाइम देखो ना, तुम्हारा टाइम सबसे बड़ा है जिसको तुम इन्वेस्ट कर रहे हो इस एक पर्टिकुलर फालतू चीज में, जिसको तुम्हें लगता है कि तुम्हें आनंद आ रहा है, वो नहीं है आनंद। सच बात यह है कि जब तुम वो एफर्ट लगाने लगना सीख जाओगे, तुम्हें धीरे धीरे बेटर लगना सीखे। जैसे मान लो एक चैप्टर पढ़ते हो, मान लो बायोलॉजी पढ़ी, फिजिक्स पढ़, कुछ भी पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, 10 सवाल सॉल्व हुए, PYQ सॉल्व हुए, अच्छा लगता है। आज भी हमें अच्छा लगता है भाई। हम कोई नए लेवल का क्वेश्चन अगर खुद से अटेम्प्ट करते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है तो मुझे खुद अच्छा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हारे अंदर वो फीलिंग ही नहीं होगी? इंसान तो अपन सेम ही है। तो इसलिए बता रहा हूं, इस जनरेशन में जीतना वैसे भी सच बताऊं तो बहुत ही आसान है। इसको यूज करो एज ए टूल कि भैया आगे चल के बेनिफिट उठाओ, कुछ कर लोगे तो प्रॉमिस करते हो मेहनत करोगे? आवाज नहीं आ रही है, प्रॉमिस करते हो क्या? गलतियां रिपीट नहीं करोगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सर नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे बायोलॉजी में एनसीईआरटी को बार बार रीड करना पड़ता है, तो फिजिक्स तो रीड नहीं करनी पड़ती, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। केमिस्ट्री के लिए पूछना था मेन, और बायोलॉजी में नीट के लिए कितनी बार एनसीईआरटी रिपीट करनी पड़ेगी? रिवीजन फिक्स नंबर, बट आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 10 टाइम्स। दैट वुड बी अ सेफर नंबर फॉर यू। 10 टाइम्स 10 बार तो रिवाइज करो यार। ठीक है सर। केमिस्ट्री के लिए मैं बताता हूँ भाई, देखो इनऑर्गेनिक में तो ठीक है, क्लास में पहले तो देखो किसी टीचर से पढ़ो। मैं नाम लेके भी बोल सकता हूँ, जितने भी टीचर तुम अगर यकीन में पढ़ते हो तो यकीन है तुम्हें कि ठीक ठाक टीचर अपन है। पहले तो उतना कंटेंट पढ़ो। क्लास में यार अपन एनसीईआरटी पढ़ा देते। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं ये? अपनी बात कर रहे हैं क्या? सेल्फ अवेयर है सर। अरे मैं सबके लिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके दिमाग में ना कई बार कूड़ा रहता है। हमें खुद में मत गिनिए, हम अलग हैं। हाँ तुम अलग हो, ये बात सही है, बस वो बताना नहीं चाह रहे हम। तो कुल मिला के बात ये है, चलो मजाक सेट के अब काम पे बात करते हैं। तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखो अपन ही क्लास में पढ़ा देते हैं एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन, बायो भी पढ़ा वाले पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। तो भाई हम पहले तो खुद पढ़ा दे रहे हैं क्लास में, फिर घर पर बैठकर वो मैच तो करो कि सर ने जो लाइनें पढ़ाई वो किताब में किधर लिखी है। पहला काम तो ये है, एक पेंसिल खरीदो, उस पर मार्क कर लो। जब दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बातें दोबारा रिवाइज करनी रहेंगी ताकि अच्छे से याद हो। अब आते हैं पहले फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री के कई लोगों के सवाल देकर ग्राफ वाले सांस एकदम फूल गई थी, पता नहीं ये क्या करना है, क्योंकि उसमें एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जोड़ दिया। अब तक नीट वाले एक स्टेप वाले सवाल पूछते थे। तो मेरे भाई अब खाली एनसीईआरटी पढ़ करके सब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है भाई। अब पढ़ना पड़ेगा। जैसे ऑर्गेनिक में ले लो, ऑर्गेनिक में अब तक ए से बी बनवाता था, बी के लिए कुछ सवाल पूछता था। अब की बार ए से बी, बी से सी और सी के बारे में 4 सवाल, उसके लिए भी सवाल पूछ रहा अंदर अंदर। तो ये भैया सब सीखना पड़ेगा। तो मतलब लेवल का क्वेश्चन आएगा तो लेवल का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वो पढ़ना पड़ेगा, फिर एनसीईआरटी रिवाइज करनी पड़ेगी। जब सब चैप्टर पूरा खत्म हो, जैसे एक चैप्टर खत्म करो तब एनसीईआरटी लेकर बैठो। मैं तो भैया ऐसे पढ़ाता हूं। मैं ये नहीं कहता कि रोज रोज एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्योंकि अपन डिफरेंट जगहों से डिफरेंट पार्ट्स पढ़ाते हैं। तो एक चैप्टर जब खत्म हो तब उसको रिवाइज करो, अच्छा रहेगा आपके लिए।
बाकी फिजिक्स में तो एनसीईआरटी ठीक ही नहीं है ज़्यादा। फिजिक्स में बस जिन भी सर से आप पढ़ रहे हो उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, बस एक ही लाइन है। तो चलिए फिर क्वेश्चन सेशन के बाद अभी कोई क्वेश्चन हो रहे हैं? नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। अच्छा, हेलो मैम, हेलो सर। हाय। मैम मेरा डाउट ये है कि जैसे अभी जैसे नीट का सिनेरियो बड़ा अजीब हो रहा है, तो मैंने एक प्लान बनाया कि जैसे केमिस्ट्री है और फिजिक्स है और बायो है, तो मैंने सोचा कि मैं बीएससी कर लेता हूँ, पार्शियल ड्रॉप कर लेता हूँ लाइफ साइंस में, तो बायो और केमिस्ट्री तो वहाँ से हो जाएगी और साथ क्या प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगी। पर फिजिक्स में एक जो डर रहता है, क्योंकि उसमें भी नहीं रहेगी वो डर ख़त्म नहीं होता है। तो मेरा ये डाउट है कि मैं बीएससी लाइफ साइंस के साथ कैसे फिजिक्स को मैनेज करूं और कैसे कॉलेज और दोनों नीट को करूं। वैसे फिजिक्स का आंसर तो सर बेटर दे पाएंगे। वैसे बहुत नहीं सारे मैम, एग्जांपल्स हैं आज सर। आप आंसर दे दीजिए। नहीं, मैं तो देखो सर आपकी जॉब खा सकती हूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखो, सर, जवाब तो आप ही देंगे। अरे जॉब खाने की बात हो रही है क्या? मैं देता हूँ जवाब। अल्फाज मेरे ही हैं, बट आवाज मैडम की है। बताइए मैम। नहीं सर, फिजिक्स वाली बात तो देखो फिजिक्स के गुरुजी ही बताएंगे, ऑब्वियसली ही इज़ द बेस्ट गाइड। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप लेके ना क्रैक किया हुआ है, ठीक है। आई इन माई हेड फाइंड इट लिटिल डिफ़िकल्ट, बिकॉज डिफ़िकल्ट तो होता है यार। देखो, दो चीज़ों में अगर हम पैर रखते हैं ना तो मुश्किल तो होता है, बट ऐसा कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो इम्पॉसिबल है, जो की नहीं जा सकती। ये भी रियलिटी एट द सेम टाइम, राइट। अब बायो जैसे आपने कहा, आप साथ साथ में पढ़ के मैनेज कर लेंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस, डेफिनेटली यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेंड द लेक्चर्स, यू हैव टू सी द कंटेंट, यूटिलाइज इट। फॉर फिजिक्स आई थिंक गुरुजी प्लीज़। आपको सर ने, मैम ने बेस्ट बोला है यार। अगर आप खुद को बेस्ट मानते होंगे तो निश्चित रूप से इसका सही जवाब आप ही दे पाएंगे। देखो, इसके लिए आपको ना सबसे पहले सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। कुछ बच्चे स्पेशली बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं, नीट वाले जो बच्चे होते हैं, वो फिजिक्स को समझ ही नहीं पाते हैं। उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि फिजिक्स इज नॉट अबाउट द इंफॉर्मेशन। जहां आप सब्जेक्ट को, फिजिक्स को इंफॉर्मेशन की तरह लेना स्टार्ट कर दोगे, वहीं वो आपके ऊपर बर्डन बनना शुरू हो जाएगा। जो जेई वाला बच्चा है वो फिजिक्स को इंफॉर्मेशन नहीं मानता है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या फिर ऑर्गेनिक के कुछ लिमिटेड चीज़ों को इंफॉर्मेशन मानता है। तो इसके लिए वहां पे उसको बर्डन बनता है वो। आप अगर फिजिक्स को ये सोचोगे कि मुझे बायोलॉजी की तरह से पढ़नी है, ऐसा नहीं। बायो को फिजिक्स की तरह नहीं पढ़ना है और फिजिक्स को बायो की तरह नहीं पढ़ना है। दोनों सब्जेक्ट का अपना अलग अलग फ्लेवर है। जो सब्जेक्ट जो डिमांड कर रहा है, आपको डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी। तो फिजिक्स में रटो कम से कम और क्वेश्चन लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चा सारे फॉर्मूले रटने में 2-3 घंटा लगाएगा, जैसे वो बायोलॉजी की कुछ चीज़ों को याद करने में लगाता है। लेकिन वही फॉर्मूला रटने की बजाय अगर आप 2 घंटा क्वेश्चन लगाओगे तो वो फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजी एंड द फिजिक्स। ये चीज, इस चीज का ध्यान रखो, बस खत्म। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑल दो क्वेश्चन लगाने से बायोलॉजी भी याद होती है। बायो में हम लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे क्लास में ही सब अरे भाई आता है। चिल सीन है। अच्छा, एक छोटा सा सजेशन दूंगा हम ठीक ठाक नहीं है ना। भाई, बिना मांगे एक सजेशन दे रहा हूँ, थोड़ा सा इस पे गौर फरमाइएगा। इफ यू आर अ सीरियल ड्रॉपर, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ रिवीजन करना है, देन डूइंग बीएससी पैरेलली इज अ गुड चॉइस। अगर मेरे भाई फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो और लग रहा है कि तैयारी भी रिग्रेस करनी है और साथ में बीएससी कर ले जाओगे, तो इधर बीएससी के पेपर मत देना, बैक लगवा लेना और उसको आगे क्लियर कर लेना, है ना। और मेरे भाई, क्योंकि बीएससी के पेपर उस टाइम पर होते हैं जब आपका नीट का पेपर होगा, और दोनों चीज़ों पे बराबर फोकस नहीं रखा जा सकता। वो टाइमिंग बहुत मैटर करती है यहाँ पर। और केमिस्ट्री और बायो में जैसा आपने कहा कि मैं बीएससी के साथ साथ पढ़ लूँगा, भाई 3 साल में बाइफर्केटेड होता है पूरा बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस, तो 1/3 ही पढ़ पाओगे। बचा हुआ 2/3 तुम्हें फिर भी नीट के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना पड़ेगा। यानी कि वो मेन नाव है जो छोड़ ही नहीं सकते तुम, इधर नीट और बीएससी। डू जस्टिस विद एटलीस्ट वन ऑफ देम, अदरवाइज यू विल डू इनजस्टिस विद बोथ ऑफ देम। ओके सर। तो थोड़ा सा कोशिश करना, अगर पूरा तैर पाओ नीट के दरिया में ही तो। अदरवाइज अगर पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो कोशिश करना पेपर स्किप कर दो, क्योंकि बैक बाद में तोड़ी जा सकती है। ओके सर। है ना, और आराम से हो जाएगा, वरना कहीं और एडमिशन ले लेना, इट्स फाइन। तो चलो, क्वेश्चन सेशन के बाद अब हम आपको मिलाना चाहेंगे हमारे उन बच्चों से जो एम्स में पहुंच चुके हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक मोटिवेशन हम लोग तो अपनी क्लास में आपको देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका रियल मोटिवेशन तो वो बच्चे होते हैं जिन्होंने रास्ता तय करके कॉलेज में पहुंचे होते हैं। तो आइए, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक बार जरा अपना इंट्रोडक्शन और 2 लाइन कुछ ऐसी आप बोलना चाहो बच्चों को कि वो आपकी तरह जो है एम्स में पहुंच सकें, अपने छोटे भाई बहनों को बताइएगा। Myself Piyush Soni and I am from AIIMS Jodhpur. First of all, very best luck for you. Very good luck to all of you. तुम अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करो। मैंने भी यकीन बेस से अपना एक नीट ड्रॉपर था मैं भी, और मैंने भी उसी तरीके से आपकी तरह
सिलेबस ख़त्म किया है एंड टेस्ट दिए एंड फिर उसी तरीके से मैं भी एम्स में पहुँचा हूँ. इट्स माई सेकेंड ईयर इन एम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बहुत सारे सवाल होंगे तुम्हारे दिमाग के, कैसे करना है, कैसे टेस्ट देने होते हैं, कैसे सिलेबस ख़त्म करना होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं इतना ज़्यादा. जैसे जैसे फ्लो बनता जाता है ना, अपने आप समझ जाओगे कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है. क्योंकि फैकल्टीज़ जो होती है जो आपको पढ़ाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में, वो ऑटोमेटिक 90% ऑफ योर जो डाउट्स होते हैं ना वो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं. क्योंकि जब मेरा एक्चुअली सेकंड ड्रॉप में हुआ है, मैं फर्स्ट ड्रॉप में जब ऑफलाइन कोचिंग में था ना, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है. वहाँ आप नहीं समझ पाते हो कि आपको एक्चुअली करना क्या है. लोग अपने अपने हिसाब से करवाते हैं, टीचर भी थ्रू आउट देयर अलग अलग चेंज होते जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप ऐसे समझ तो जाओगे कि आपको करना क्या है. बस आपको मेन फोकस जो मैं अपने तरफ से बता सकता हूँ, आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर वीकनेस लगती है, चाहे वो फिजिक्स हो, बायो, केमिस्ट्री हो, आपको उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना है. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मेन जो काम आप कर सकते हो दैट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस. नो मैटर आप किस चीज़ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, टेलीग्राम से अवेलेबल है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कोई भी मॉड्यूल है, आप बस सॉल्व करने की कोशिश करो. और शुरुआत करो कि आप एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करो. ऐसा नहीं कि आपने अभी तो सिलेबस कल पढ़ा ही है, कल ही उसका यूनिट कंप्लीट किया है और आप कोई अलग जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो नहीं होंगे और ऑटोमेटिक आप डीमोटिवेट हो जाओगे. एक बेसिक लेवल से शुरुआत करो एंड देन आफ्टर आप थ्रू आउट द टाइम बढ़ते जाओ अपने आप को, कि लाइक अपना लेवल बढ़ाते जाओ. मेन प्रॉब्लम वही आती है जो मेरे साथ भी आती थी. मेरे फिजिक्स में 180 में से 30-40 आते थे जब मैं ऑफलाइन किसी कोचिंग में था. और प्रॉब्लम मेरे साथ ये आती थी, उस कोचिंग में जो मॉड्यूल था उसमें बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे और मैं तो 11-12 पूरा वेस्ट करके कोरोना काल में था, तो बेसिकली मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, पता भी नहीं था सिलेबस में है क्या, तो बिल्कुल न्यू था मैं उस फील्ड में. तो आपको मेन जो चीज़ करनी है ना, वो बेसिक लेवल से एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेना एंड देन आफ्टर एडवांस करना, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो. बायो में मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, स्टक टू एनसीईआरटी. एनसीईआरटी के बाहर आप पढ़ सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छा एनसीईआरटी याद हो चुका है, लेकिन तब तक नहीं पढ़ना है जब तक आपको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता. जब तक एनसीईआरटी के सवाल सही नहीं हो रहा, आप कुछ और एक्स्ट्रा जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की भी 1% से कम है वो रटने बैठ रहे हो, उसके स्टिकी नोट्स बना रहे हो, कर रहे हो, कोई सेंस नहीं रहता उन चीज़ों का. आप एक या सवाल 1-2 सवाल आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला. तो ट्राई करना है कि पहले अपनी एनसीईआरटी 100% कंप्लीट करो, उसको रटो एंड जो जिस तरीके से तुम याद कर सकते हो दिन में 5 बार पढ़ो, लेकिन बायो में वही करो. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. Thank आइए you. अब सवाल मैं पूछूंगा. आइए, आपका नाम? आपका नाम? अजीत कुमार. आपका कॉलेज? एम्स भोपाल से हूँ मैं. और थोड़ा सा बताओ किस तरह की आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करी? मतलब लास्ट ईयर तो मेरा भी सेकंड ड्रॉप में हुआ है. लास्ट ईयर मेरा 647 नंबर था. तो मतलब क्या होता है कि लास्ट ईयर मेरा एटीट्यूड ये था कि बस सिलेक्शन चाहिए, कोई भी कॉलेज मिल जाए उसमें फिर चला जाऊंगा. इसलिए मतलब मैं उतना ध्यान देता नहीं था, बस जो भी टीचर पढ़ाते गए, ऑनलाइन टेस्ट देता था मैं. लास्ट ईयर ऑफलाइन कुछ नहीं किया था. लेकिन फिर लास्ट ईयर 647 में ड्रॉप लेना पड़ा, तो फिर वो हुआ कि नहीं, अब इंडिया को कोई तो टॉप कॉलेज ही चाहिए. फिर वो हुआ कि मैं ऑफलाइन टेस्ट देने गया. ऑफलाइन जितना हो सका उतना, लगभग मैंने 100-150 टेस्ट दिए होंगे. इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इन भाई की सफलता का राज जो मेन है वो टेस्ट है ना? हाँ, टेस्ट. थैंक यू. आओ बेटा, आपका नाम बेटा? सर आयुष पटेल. आयुष पटेल. आप कहाँ से हैं? सर एम्स गोरखपुर. एम्स गोरखपुर से हैं. तो आप एक ऐसी चीज बताओ जो आपको लगता है कि मेरे सिलेक्शन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये ना होती तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता. सर मेन तो टेस्ट है, और ये था कि मैं बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ता था. ऐसा था कि मैं सोचता था कि अगर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं वो सोच के डिमोटिवेट हो जाता था. कभी कभी रिजल्ट नहीं आता था, तो इसलिए मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट पे नहीं हो पाया था. लेकिन जब मैंने ड्रॉप लिया तो मैं सोच लिया था कि मेरे को टेस्ट देना है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और मेरे को रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा. बहुत. मैम एक चीज नोटिस करी, इन दोनों बच्चों का जो मेन है सिलेक्शन का राज वो है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना, है ना? बिल्कुल. ठीक. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. आओ बेटा. आपका नाम? जुनैद मोहम्मद. कहाँ से आप? एम्स देवगढ़. एम्स देवगढ़. और अपनी सिलेक्शन का कोई ऐसी एक चीज़ बताओ जो आप अपने छोटे भाई बहनों को बता सके. मेरा भी वैसे सेकंड ड्रॉप में ही हुआ था. पहले ड्रॉप में वो ज़्यादा नंबर पे ड्रॉप लेना पड़ा था, तो मेरा सिलेबस पहले से कंप्लीट था. मैं बस 100-150 मॉक लगाया और उसी का एनालिसिस करते गया. और एक और चीज़ है, मैं अपनी गलती को कोसता था, बहुत ज़्यादा कोसता था कि ये गलती दूसरी बार ना हो मेरा उस टेस्ट में, और ऐसे करके करके मैं इम्प्रूव करता गया, फिर रिजल्ट आ गया. और मैं बता रहा हूँ सच, ये काम मुश्किल से 2% करते हैं बच्चे. हाँ बिल्कुल सर. 2% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो अपने टेस्ट की कमियों पे वर्कआउट करते हैं. थैंक यू सो मच बेटा. धन्यवाद. धन्यवाद. हो गए, सब हो गए, बातचीत सारी हो चुकी. चलो आगे बढ़े सर. हाँ निश्चित आगे बढ़ते हैं. तू रहेगा क्या? हो गया. हो गया. थैंक यू सो मच. तो देख लो भैया कि पढ़ाई लिखाई की जाए तो एम्स
सारे एम्स में बच्चे होते हैं अपने, 4 जगह से हमने बुलाए हैं। धन्यवाद कि इन्होंने हमें गाइड किया है। चलिए जी, बात करते हैं सर। कुछ वार्तालाप कर ली जाए सर। आज का जो सेशन है यकीन 2.0 संवाद सेशन, यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटी प्रो के कुछ फीचर्स जो हैं बच्चों के साथ साझा करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी प्रिपरेशन के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कंपाइल हो जाएं। जैसे मैं जब भी किसी बच्चे को बताता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आई ऑलवेज ब्रेक डाउन देयर प्रिपरेशन जर्नी इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहले कंसेप्चुअलाइजेशन, यानी लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट सीखो। सेकंड वन इज रिवीजन, कि रिगरसली उस चीज़ को फॉलो करो, दिमाग में बैठाओ, अदरवाइज सिर्फ डेटा फीड करते जा रहे हैं, याद नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। तीसरा है प्रैक्टिस, डीपीपी की फॉर्मेट में, पीवाईक्यूज की फॉर्मेट में, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की फॉर्मेट में। एंड चौथा है एनालिसिस। पहले जो 3 पिलर्स हैं उनको थोड़ा और रॉक सॉलिड करेंगे, थोड़ा सा सीमेंट पे और पानी डालेंगे और चीज़ें पक्की होती चली जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं फॉर योर प्रिपरेशन। कहीं ना कहीं आपको अलग अलग चीज़ों पर रिलाय करना पड़ता है। एक अक्टूबर नवंबर में आप टेस्ट सीरीज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आतुर हो जाएंगे कि चलो भाई मैं टेस्ट सीरीज ले लेता हूँ। आपके पास फिजिकल मॉड्यूल्स नहीं होते, आपको लगता है कि डिफरेंट रिसोर्सेज पे मैं रिलाय कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड नहीं है, लेक्चर्स एक जगह पर आपको नहीं मिल पाते, मेंटोरशिप नहीं मिल पाती, बिकॉज दिस इज अ जर्नी फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ये जर्नी बहुत ऐसे स्टेगनेंट सी नहीं चलती। तो जब आप नीचे हो, जब आप गिर चुके हो, उस टाइम पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई आपके पीठ पे थपकी मार के आपको उठा दे। उसके लिए एक राइट मेंटोर का होना बहुत जरूरी है, जो उसी रास्ते पे चल के ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज तक अपना जो है मकाम हासिल कर चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्फिनिटी प्रो में मिलती हैं। हम साझा कर देते हैं आपके साथ कि क्या क्या है यहाँ पर। और सर मैम आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं बीच बीच में। जी बिल्कुल, बताइए आप। तो यहाँ पर एक हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंटर से। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ हम लोग एक एक करके शेयर करेंगे। सबसे पहले अब एनटीए ने ऐलान कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट में सीबीटी बोर्ड में होगा। तो आप जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे, जितना ज़्यादा आप रेलेवेंसी बना के रखेंगे, आप कंप्यूटर देख चुके होंगे, टेस्ट का पैटर्न देख चुके होंगे, उतना ही आपके लिए ईजी होगा नीट पेपर को क्रैक करना। तो 10 ऑफलाइन टेस्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं, इंक्लूडेड इन द वेरी सेम पैक। यानी 12,400 में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेक्चर्स हैं ही, डीपीपी जो हमारा नॉर्मल एक बैच रहता है उसकी सारी चीजें हैं ही, उसके अलावा ये चीजें हैं कि आपको 10 ऑफलाइन टेस्ट मिलेंगे। डिजिटल मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे, यानी हमारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो हार्ड कॉपी में आपके पास पहुंचेंगे ही, डिजिटली भी आपके पास पहुंच रहे होंगे, जिसका स्नैप लेकर के आप कभी भी अपने डाउट्स क्रैक कर सकते हैं। कोई पैराग्राफ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप लोग थोड़ा इजी फॉर्मेट में समझ सकते हैं। अदर देन दैट कोई भी क्वेश्चन है उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको डिजिटल मॉड्यूल्स में मिलती हैं, तो किसी भी टाइम पर आप लेवरेज कर सकते हो। सारे मॉड्यूल आपको बैग में उठाकर घूमने की जरूरत नहीं है, तो वेरी हैंडी टूल आपको यहाँ पर मिलता है। मॉड्यूल्स की हार्ड कॉपी आपके घर पहुंच जाएगी। 24 मॉड्यूल आपको यहाँ पर मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, एवरीथिंग एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। एग्जाम गाइडेंस के सेशन यहाँ पर मिलेंगे। बीच बीच में आप जब डिमोटिवेट होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए कैसे आपको अपनी पेडागोजी को चेंज करना चाहिए, आइट्रेशन कैसे करनी चाहिए, सारी चीजें मिलेंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, वन ऑफ अ वेरी गुड प्रोग्राम, जहां पर आपको पीडब्ल्यू के ही जो एक्स एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी मेडिकल कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एम्स में पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अभी ऑलरेडी 2nd, 3rd, 4th ईयर में हैं, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं, मेंटोरशिप दे रहे होते हैं। तो यू कैन अल्टीमेटली गेट देयर विजडम फ्रॉम देयर वर्ड्स। तो महीने में 2 सेशंस आपको मिलते हैं जिससे आप अपने मन की बातें उनके साथ शेयर कर सकते हैं एंड दे कैन गाइड यू अप। इन्फिनिटी प्रो किट, यानी यहाँ पर कुछ गुडीज हैं पीडब्ल्यू की तरफ से जो आपको मिल रही होती हैं, जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करेंगी। PW Pi is an OTT platform made by PW itself, जैसे Netflix है, Amazon Prime है। इसी तरीके से हमारे कुछ माइक्रो बुलेट कोर्सेज होते हैं जो कि पेड होते हैं, लेकिन अगर आप इन्फिनिटी प्रो लेते हैं तो आपको वो सारे के सारे कोर्सेज फ्री में मिल जाते हैं। तो 1 साल का आपको पाई का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। एंड मिशन 100 जो कि हमारा 100 डेज क्रैश कोर्स है, लास्ट टाइम बहुत हिट रहा था ये क्रैश कोर्स, इस बार का जो अपकमिंग क्रैश कोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा फॉर रिवीजन प्रोस्पेक्ट्स। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं। अब एक एक करके इनको हम लोग देख लेते हैं। मैम प्लीज। तो बैच के अंदर आपको मिल रही होगी मॉड्यूल्स की, कोई बात नहीं सर, हाँ हार्ड कॉपी मिल रही होगी जी। तो कुछ सर सेट ऑफ 24 मॉड्यूल्स जी इनको बैच के अंदर मिल रहे होंगे जी। मॉड्यूल की हार्ड कॉपी बच्चों के डोर स्टेप पे मिल जाएगी, जहाँ ऑब्वियसली सर मॉड्यूल्स आर रियली गुड। हम बोलते भी हैं बच्चों को फॉर देयर प्रिपरेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास में थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं हमारे साथ में, लेकिन अगर आपको बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल आपको नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक सोर्स, ट्रस्ट वर्दी सोर्स आपको मिले जी। सो आई थिंक मॉड्यूल्स आर द बेस्ट ऑप्शंस कि जहां वो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने तो यार जितने भी सिलेक्शन देखे हैं ना आज तक लाइफ में, ऑफलाइन में, वो सारे सिलेक्शन जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस होते हैं बच्चा उन्हें लगा के मैंने देखे हैं, डेफिनेटली, है ना। जो एक अच्छा बच्चा होता है मॉड्यूल्स के क्वेश्चन एक बार लगाता है, 2 बार लगाता है, 3 बार लगाता है, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार लगाता है और मैंने उनको सेलेक्ट होते हुए देखा। वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, थ्योरी, फॉर्मूले सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज है सर। साथ में जो बच्चों को मिल रही होगी 10 फ्री ऑफलाइन टेस्ट जो फ्री इन्फिनिटी प्रो के साथ बच्चों को मिल रहा होगा, एनटीए लाइक ऑफलाइन सेंटर्स, क्योंकि अब
अब तो सर सीबीटी मोड पे है, तो दिस इज गोइंग टू बी सीबीटी मोड क्या? अब असली खेल तो भैया ये है। और सच बताऊं, अभी केवल एग्जामिनेशन 4 सब्जेक्ट का नहीं होगा, ये 5वां सब्जेक्ट है। इसका फैक्टर आपको दिखाई देगा जब ये एग्जामिनेशन हो जाएगा। कई लोग कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि इस सवाल में इतना टाइम लगता है। इसको इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन वाइज लिखा रहता है। आप एक बार में एक सवाल देखते हो और टिक करके उसका जवाब बनाते हो। बच्चों को आदत नहीं होती, क्योंकि हमारे बच्चों को आदत इस तरीके की है कि वो जैसे सवाल लिखा हुआ है, अगर उसमें डिजिट्स लिखे हुए हैं तो उसी पर मार्क कर लेंगे। हाँ। करेक्ट है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, तो उसको हाईलाइट कर लेता है हमारा बच्चा, ताकि उसको पता रहे कि इसमें रॉन्ग वाली बात करनी है। लेकिन अब ऐसा यहाँ पे कोई खेल होने वाला नहीं है। इसीलिए इस बार यकीन के लिए, या मैं कहना चाहूंगा जितने भी नीट के बच्चे हैं उन सब के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होगी वो सीबीटी मोड में होगा। हाँ, क्योंकि आपने देखा भी सर बहुत कम बच्चों ने ये दिया भी हुआ है। अभी 3-4 बच्चों Used ने to हाथ है ही उठाए नहीं। थे, जबकि इतने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ। और एक चीज और मैम देखेंगे, यहाँ पे हमने ना 10 टेस्ट इंक्लूड किए हैं, हाँ। ताकि उनको उतनी आदत लग जाए, क्योंकि 10 आप कर लोगे तो 11वें टाइम आपको पता होगा Yes. निश्चित रूप से कि हम सही कर पाएंगे। और Yes. एक बात और रहती कि ये एनटीए लाइक ऑफलाइन सेंटर्स, मतलब बिल्कुल वही एनटीए जहां ये एग्जामिनेशन करवाएगा आपका, वही सेंटर्स हमारे साथ टाई अप होते हैं। हम उन्हीं सेंटर्स में उसी जगह पर उसी जैसे इन्वायरमेंट में आपका पेपर लेंगे। जैसे इवन इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है हमारा खुद का कि अगर आप 5 मिनट मतलब 1 मिनट लेट ले होते हो, आपको एंट्री नहीं देते हैं वो, क्योंकि उनको पूरी तरह से एनटीए लाइक ही इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है। तो ये भैया बहुत अच्छी चीज आपके लिए होने वाली है। फिर बाकी रैंक मिलता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें अटेम्प्ट करने वाले हैं पूरे देश भर से, तो आपको आपकी रैंक बताई जाती है। और फिर डिटेल्ड एनालिसिस होती है, वीडियो एनालिसिस होती है। इसको बताया जाता है कि किस सवाल का कैसा जवाब आपको सोचना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 1-on-1 मेंटोरशिप भी मिल रही होगी सर, विच इज रियली गुड। मुझे लगता है कि वैसे तो हम लोग तो सर बैच के अंदर आप बच्चों को गाइड करते रहते हैं, दे नो इट, है ना? जैसे एम्स के कुछ बच्चे भी आए थे, अभी आए थे। अब जो वो पॉइंट देखो, हर महीने पे क्या एंजाइटी लेवल हो सकता है, उन बच्चों ने अभी हाल फिलहाल में फील किया है। करेक्ट। हमने तो पढ़ाई कभी बहुत पहले करी, हम डिफरेंट स्ट्रीम से आए हुए लोग हो सकते हैं, लेकिन वो बच्चे एग्जैक्टली वही जिंदगी जी कर गए हैं जो आप आज जी रहे हैं। तो इसलिए महीने वाइज बच्चे को पता होता है कि किस लेवल का माइंडसेट आज बच्चे का होगा, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो उसमें कोई बच्चा जो एम्स का है या टॉप जीएमसी का, हमने उसको एज अ मेंटर रखा हुआ है, जो बेसिकली वही हमारे पीडब्ल्यू एलुमनाई ही हैं, जी। जो इनके मेंटोरशिप में इनकी हेल्प कर रहे होंगे, थ्रू आउट इनको गाइड कर रहे होंगे। दैट्स हाउ दे विल कनेक्ट सर। ये कनेक्ट सो लाइव कनेक्ट कर रहे होंगे। आगे हम डिटेल्स बताएंगे भी। मंथली 2 सेशंस होंगे 2 सेशन यहाँ पे आ लाइव, जाएगा। है ना? और 30 मिनट्स के 2 सेशंस होंगे जो आपके लिए डेडिकेटेड होंगे। जैसे सर ने बोला कि यार आपको ना एवरीडे बेसिस पर या कुछ ना कुछ होती हैं प्रॉब्लम्स, हो सकता है कि हम रेगुलर बेसिस पे इंडिविजुअली आपको केटर नहीं कर पा रहे हैं, बट आपके जैसे ही आप ही के थ्रू, आप ही के जैसे सेट ऑफ प्रॉब्लम से गुजरे हुए बच्चे जो आज मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हुए हैं, दे आर द वेरी गुड गाइड, जो आई थिंक आपको बहुत बेटर गाइड कर पाएंगे और बता पाएंगे। आप के एकेडमिक्स और एकेडमिक्स के अलावा, मतलब एकेडमिक के अलावा जो प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट, जैसे खाली पढ़ाई की नहीं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी, क्योंकि जिंदगी ऐसी चल रही है, तुम्हारी उम्र ऐसी होती, तो उनमें भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, जिंदगी की बात मतलब क्या थी सर? ठीक है, सो सर उनको वैसे इंटरफेस दिख जाएगा आपके अंदर, जब वो बैच के अंदर जाएंगे स्टडी वाले सेक्शन के अंदर, तो उनको ये इंटरफेस दिख जाएगा कि किस तरीके से वो अपना मेंटोर चूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि बच्चे ये कहाँ पाएंगे स्टडी का जो पार्ट है? वो उनको ऐप के अंदर से बहुत क्लियर तो वहाँ पर 1-to-1 मेंटरशिप लिखा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, विद फीडबैक्स आल्सो। सबके वो अच्छे फीडबैक्स वगैरह भी दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, एक बात ध्यान रखना, हो सकता है कि कल को ये लोग भी यहाँ पे दिखाई दें, तो 2-4 पैसे भी आप बना सकते हैं। कल को पहले सेलेक्ट हो जाइए, तब ऐसा होना पॉसिबल होगा। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। पीडब्ल्यू पाई का एक्सेस भी मिलेगा इनको साथ के साथ। हाँ, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो अपन ने बनाया है। करेक्ट। तो इसमें बहुत सारे लेक्चर्स, उसमें हर तरीके के सर चीजें बच्चों को मिल रही होगी। उसमें 1 शॉट लेक्चर्स भी हैं बच्चों के लिए, उसमें छोटी छोटी सीरीज भी है बच्चों के लिए, क्वेश्चन सीरीज भी है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज, बहुत सारे टीचर्स के उस एक जगह पे। आपके भी हैं क्या? ऐसा आपने ऐसे किया? अच्छा, ठीक है। आप भी शायद वो बायोलॉजी की को क्या होता है, इमेज के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं जो, हाँ राइट, उनका कुछ सीरीज बनाने वाली थी आप। हाँ, डायग्राम बेस्ड सीरीज आ रही है बच्चों के लिए। हाँ, सारा कुछ इसी ओटीटी में ही आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें सर इनको बच्चों को इसके साथ साथ में मिल रही होगी। टेस्ट सीरीज है, नोट्स है, लेक्चर्स हैं, डीपीपीज हैं, क्विज हैं, सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू विल बी गेटिंग।
इसका एक बेनिफिट बता देता हूं मैम, एक बार पीछे करते हैं। पीछे करते होता हैं, क्या okay। मैम ना कि बच्चे कई बार कहते हैं कि YouTube पे वन शॉट तो है, वहां पे ऐड आ रही है, वो सारी चीजें हमने यहां प्रोवाइड कर दी हैं, तो ये कंप्लीटली ऐड फ्री हो जाता है और आपको बहुत लो डेटा में ये चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपका जो ये है कि डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा ऐड आने से YouTube पे, वो सब भी हट होता जाता है क्योंकि सर वो ऐड आ जाती है ना, हाँ। तो थोड़ा सा ना आप उसको छोड़ देते हैं। हाँ वही है वही। ना, तो उसको भी हटा दिया, तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए हाँ। कि हमारा वो कंटेंट जो YouTube पर अवेलेबल है वो हम यहाँ आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जी ठीक है। अदर देन द डिजिटल, अदर देन द हार्ड कॉपीज, डिजिटल मॉड्यूल्स भी बच्चों को मिल रहे होंगे। चैप्टर वाइज PYQs है, इंस्टेंट सॉल्यूशंस हैं एंड मेनी अदर थिंग्स। सो सेट ऑफ 24 सर यकीन के मॉड्यूल्स बच्चों को मिल रहे होंगे डिजिटल फॉर्मेट ये में, थोड़ा सा कहीं पे भी एक्सेस कर जैसे सकते हैं ये। अगर ये जो है ना हमारे हाँ। ऐप पर, जो PW ऐप है उसके अंदर नहीं है, उसके लिए हमारे पास एक ऐप है PW बुक। ठीक है, तो इस बुक के अंदर मतलब वो जो आपका ऐप होने वाला है उसमें ये सारा कुछ दिया रहेगा आपके लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज रहेगी। अच्छा एक बात और भी बेहतरीन है कि चैप्टर वाइज अगर मान लीजिए थियरी दी, क्वेश्चंस दिया, इसके बाद उसी में अलग से प्रैक्टिस के लिए भी दिया है, DPP टाइप का बना रखा है, ये बहुत ही वो बेहतरीन है। प्रैक्टिस कर सकते हैं ना हाँ, उसमें क्विज जब आप, फॉर्मेट में। मैं तो कहना चाहूंगा आप एक काम करो, डाउनलोड करके चेक कर लो, लेना नहीं लेना ये सब हम नहीं कहेंगे, आप केवल एक बार चेक करो कि क्या ये बेनिफिशियल है, इसका भी फीडबैक देना हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जी यस, आगे बढ़े। जी जी इससे पीछे जा रहे हैं प्लीज। अच्छा पीछे जा रहे हैं क्या? ये फिजिक्स वाले भाई साहब आगे चलें कम से कम, बायो में रहते हुए। मौका नहीं छोड़ते ओम सर ताना मारने से पहले, है ना। इसके बाद मुझे चलो जी ओम सर बताइए सर। अरे आप क्यों आए हैं फिर भैया, पैसा इनको भी दिया है कंपनी ने, बोलो भैया कुछ। तो जैसे कि एग्जाम स्ट्रेटेजी आप जानते ही हो बहुत जरूरी होता है, बिना इसके काम नहीं चलता है। टाइम और OMR ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर्म फिलिंग, इसके साथ साथ काउंसलिंग, कॉलेज एंड चॉइस फिलिंग, इन सारी चीजों में अपन आपके साथ हैं मैम। तो ये चीज ये सारी चीजें हमको अपन को बच्चों को इन्फिनिटी प्रो में मिलेगा। हाँ बिल्कुल सर। ये काम नहीं कर रहा लग रहा है, अब कर रहा है जी। इन्फिनिटी प्रो किट भी मिल रही होगी सर, जिसमें आई थिंक बैकपैक है, ट्रैकर डायरी बच्चों को ऐसे मालूम है जी, है ना, बिल्कुल। उसमें अपना वो डेली वो फिल कर सकते हैं डेली ना, फिल जो भी कर सकते हैं, चीज़ें- कितनी क्लास अटेंड करी, कितना बैकलॉग बनाया, वो सारा डेटा आप वहां पे रिकॉर्ड कर सकते हो। बैग हाँ, रहेगा, प्यारे right। प्यारे क्यूट से पेन रहेंगे जो आपको कनेक्ट करेंगे क्लास से, कि हमारे पास भी PW का पेन, आपके पास भी PW का पेन। और इसी के साथ मिशन 100 के जो क्रैश कोर्स था वो आपको यहाँ पर फ्री दिया बैच, जाएगा। पूरा बैच मिलेगा। पूरा बैच आपको फ्री दिया ठीक जाएगा। है। इसमें कुछ बच्चे होते हैं जिनका बैकलॉग बन जाता है, उनको कुछ शॉर्ट में लेक्चर चाहिए जिससे पूरा कंटेंट आपका कवर हो जाए, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। दैट्स नाइस। इसी के साथ यकीन, ये प्लान्स हैं जो बच्चे जी, सर। अपने अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। चूज सर। कर सकते हैं That is बेटा। यकीन का बैच है जिसका प्राइस 4800 दिख रहा है जी। और इन्फिनिटी अगर वो लेते हैं तो दैट इज 7100 जी। एंड अगर बच्चे इन्फिनिटी प्रो लेते हैं सो दिस इज द प्राइस फॉर यू वो गाइस। प्राइस इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमने थोड़ा सा 200 रुपए साजिश इसको सस्ता करा कुछ, ये थोड़ा देख लेना भैया, रेट शायद पहले वाले से बेटर है। जी। तो मेरी समझ से देखो, अगर बैच ले लिया है और अपग्रेड करना है तो वो तो केवल के उतना लिए ही देना अपग्रेड करने पड़ेगा, के लिए जी। लिखा हुआ है। हाँ ये बात ओम सर ने अच्छी बताई कि अगर किसी बच्चे ने यकीन 2.0 ले लिया है तो उसको फिर ये अमाउंट पे नहीं करना है, उसको फिर वो डिफरेंस वाला जो अमाउंट है अपग्रेड करने के लिए वो करना है। और आप- देखो हाँ, प्रो ना, जैसे प्रो या हमने जो अभी पीछे इन्फिनिटी समझाया है, जी जी जी, वो वाली बात पहले तो ढंग से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है। मैं बार बार कह रहा हूं, हर चीज पैसा वसूल तब हो जाएगी जब आप CBT मोड में 10 एग्जामिनेशन दे लोगे। पहले तो देने जाना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए प्रो का फायदा ही यही है, सबसे बड़ा फायदा इन्फिनिटी प्रो का यही है कि भैया आप CBT मोड को सही से यूटिलाइज कर लेना। जी। इसके प्राइस इस बार कम कर दिए गए हैं और आप ये मत सोचिएगा कि सर यकीन में ही प्राइस कम किए हैं, अर्जुना में और लक्ष्य में भी जितने आपके प्रो के प्राइस हैं वो भी कम कर दिए गए हैं। तो सर यही रहा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2027। ऑल द बेस्ट तो हम हमेशा बोलते ही हैं सर। जी ऑल द बेस्ट हमेशा है ना? बोलते ही हैं। और तो बस फिर यही एक है काम कि करते आई हैं होप यार। सर। हाँ मेहनत तो आप कर ही रहे हो, हम हाँ। लोग भी कर ही रहे हैं आपके साथ, तो क्यों ना कुछ यहां से एक दूसरे कुछ प्रॉमिस करके जाएं। तैयार हो सारे लोग? प्रॉमिस करना खड़े हो जाओ सारे के सारे। वैसे पहले एक बात और भी बतानी थी कि जी। जैसे जो अभी बैच हमने बोला ना कि जिसको सिर्फ बैच लेना है, हाँ हाँ, वो 4800 का अगले 24 घंटे रहेगा, आफ्टर दैट वो चेंज हो जाएगा। ओके ठीक है? ओके ओके जी। तो एक बार सब लोग संकल्प लेंगे, संकल्प 2027 MBBS डॉक्टर बनने के लिए, ठीक जी। है क्या? शुरुआत करें प्लीज जी, मैम। मैम। अरे वो
ऐसे मैम क्या place होता है, करते आप थे ना, करो ऐसे सर। करो ना यार। पहले हाथ, हाँ वो कैसे करते, वो वही कि वो कह रहा था, हाँ। हाथ फैलाइए। प्लीज प्लीज आप ऐसे। उल्टा हाथ क्या करो सर, सीधा हाथ करो। हाँ। प्लेज नहीं करिए स्कूल में सर, वो आपको करना है। सीधा आपको हाथ क्या होता करना था। है, आप भी करो। सीधा ऐसे होता करना था। क्या? I'll read, give me. Okay. Few lines I'll read, then you can read, okay? Okay, so सारे बच्चों को बोलना भी है क्या? आपको बोलना है, बोलना है यस मैम हम ऐसा करेंगे। अच्छा बस ये बोलना है। या मैं हर दिन अपनी सारी क्लासेस पूरी लगन से अटेंड करूंगा या करूंगी और बैकलॉग नहीं बनने दूंगी। मैं टेस्ट और प्रैक्टिस से डरूंगा या डरूंगी नहीं, ओके। और हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों का एनालिसिस करूंगी या करूंगा। या मेरे को एक ही जेंडर बोलना है, ये करूंगी नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है करूंगी ना, आप मैं बोलो। करूंगी बोलूंगी। लड़के वहां करूंगा बोलेंगे अपने लिए। Yes, ma'am, उनको बोलिए अपना ना, वो जेंडर तो। पता है। मैं अपने वीक चैप्टर्स से नहीं भागूंगी और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगी। मैं अननेसेसरी रिसोर्सेज, कंपैरिजन और माइंडलेस ट्रोलिंग से दूर रहूंगी। यस मैम। मैं सिली मिस्टेक्स को छोटी गलती नहीं समझूंगी क्योंकि नीट में हर एक मार्क्स एक रैंक बदलता है। वेरी गुड। मैं अपने हेल्थ, स्लीप और डिसिप्लिन का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं एक्सक्यूजेस नहीं एफर्ट्स चूज करूंगी। मैं प्रेशर नहीं प्रिपरेशन पे फोकस करूंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हर दिन अपने ड्रीम MBBS के लिए एक स्टेप जरूर आगे बढ़ाऊंगी। यस मैम। जय बात, थैंक यू सो मच। थैंक यू लव यू यार, लव यू। आवाज नहीं आई, लव यू। जो लोग यहाँ आए हैं सबका धन्यवाद, जो लोग सुन रहे हैं उन सभी का भी धन्यवाद। बाकी अच्छा लगा इन लोगों से मिल करके। हाँ, बहुत अच्छा लगा। ऐसे संवाद कराते रहो, 2-4 सवाल, और हम डांट भी पाते हैं। फिर हम बैच में डांटते हैं, हमें असर ही नहीं समझ में आता कि पता नहीं गया कि नहीं गया। हम नहीं डांटते हैं सर बैच के अंदर, आप अपनी बात करो। मैं जा रहा हूँ, आप लोग बातें करो, मैं जा रहा हूँ। हाँ, मेले प्लीज, मेले जो कुछ लेके आया है, ओम सर यहाँ से हट जाओ ताकि बस स्ट्रीम को बंद कर दिया जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुलाकात होती रहेगी। लव यू ऑल। थैंक यू। ओ माय गॉड, डिड यू मेक इट? आपने बनाई है? ओ माय